वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चे, आज हम इस वीडियो लेक्चर में थर्ड यूनिट केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। राइट, जो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर है ये फ़िज़िकल केमिस्ट्री के अंदर आता है। दिस इज़ द चैप्टर ऑफ फ़िज़िकल केमिस्ट्री। जैसे कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री में हम थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर पढ़ते हैं, वी रेड अबाउट इक्विलिब्रियम, और आज हम जो है केमिकल काइनेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम हम क्लास 11th में पढ़ते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? इट टेल्स अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। यह हमें बताता है कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा। फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि क्या रिएक्शन होगा या नहीं होगा। दैट इज़ द थर्मोडायनेमिक्स, राइट। और चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, दैट इज़ डेल्टा जी। अगर ये वैल्यू नेगेटिव आता है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। क्या होगा? रिएक्शन अपने आप होगा, खुद होगा। और इक्विलिब्रियम में हम ये स्टडी करते हैं कि रिएक्शन किस एक्सटेंट तक होगा। इट टेल्स अस अबाउट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, राइट। रिएक्शन का ये एक्सटेंट बताता है हमको, एक्सटेंट, ओके। लेकिन इन केमिकल काइनेटिक्स इट टेल्स अस अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन की क्या स्पीड है, किस स्पीड से रिएक्शन हो रहा है, यह हमें केमिकल काइनेटिक्स बताता है। तो केमिकल काइनेटिक्स भी क्या है? एक ब्रांच है फिज़िकल केमिस्ट्री का, जहाँ पे हम स्टडी करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, राइट। तो चलिए केमिकल काइनेटिक्स को हम डिफाइन करते हैं। सो व्हाट इज़ केमिकल काइनेटिक्स? सो इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्पीड्स और रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का क्या रेट है उसके साथ जो है डील करना, उसकी स्टडी के साथ डील करना, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, एंड द मैकेनिज़्म बाय विच द रिएक्शन प्रोसीड, किस मैकेनिज़्म के ज़रिए रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। इस सारी की सारी स्टडी को हम जिस ब्रांच ऑफ फिज़िकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं दैट इज़ केमिकल काइनेटिक्स। सो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी of the speed or rates of the reaction, the factors affecting the rate of reaction and the mechanism by which reaction proceed is called chemical kinetics. I hope कि आपको chemical kinetics का definition समझ में आ गया, right? अब जो हमारे पास reactions होते हैं, reactions are classified on the basis of rates, on the basis of speeds. reactions जो हैं classify किए गए हैं। कुछ रिएक्शंस बहुत ही फास्ट रिएक्शंस होते हैं, वेरी फास्ट रिएक्शंस, जिनका टाइम 10⁻⁻12 टू 10⁻⁻16 सेकंड्स के रेंज में आता है। मतलब ये रिएक्शंस जो हैं इंस्टेंटेनियसली हो जाती हैं। दीज रिएक्शंस आकर इंस्टेंटेनियसली विद इन सेकेंड्स, राइट। ऐसी रिएक्शंस जैसे आयनिक रिएक्शंस एग्जाम्पल आ जाता है, वेरी फास्ट रिएक्शंस, जिन रिएक्शंस का हमको पता ही नहीं चलता है, राइट। एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर ये रिएक्शंस हो जाती हैं। जैसे आयनिक रिएक्शन, जैसे सोडियम क्लोराइड की जब रिएक्शन AgNO3 के साथ होगा तो NaNO3 प्लस AgCl जो है प्रिसिपिटेट के फॉर्म में यहाँ पे बनेगा। ये आयनिक रिएक्शन का एग्जांपल, और ये वेरी फास्ट रिएक्शंस होती हैं। और जो आयनिक रिएक्शंस होती हैं यहाँ पे कोई भी बॉन्ड ब्रेकिंग और मेकिंग नहीं होता है, नो बॉन्ड ब्रेकिंग एंड मेकिंग हियर। तो जब बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शंस होती हैं तो यहाँ पे कोई भी बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा और कोई भी बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा, ओके। नेक्स्ट इज़ वेरी स्लो रिएक्शंस। बहुत रिएक्शन धीमे धीमे हो रही है, फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। तो इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में मंथ्स भी लग सकते हैं, ईयर्स भी लग सकते हैं, राइट। और मॉडरेट रिएक्शंस जो हमने इस चैप्टर में स्टडी करना है, मॉडरेट रिएक्शंस which are neither very fast nor very slow. For example, जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। एस्टर्स इज़ अ क्लास ऑफ आरवी कंपाउंड। जब इनका हाइड्रोलिसिस होता है तो ये क्या है? एक मॉडरेट रिएक्शन का एग्जांपल है। हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, राइट,
जैसे हमने ये इथाइल एस्टेट यहाँ पे लिखा है एस्टर, एस्टर का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड में ओ ओ आर, राइट, आर में भी सेम आर डिफरेंट, ओके, सो दिस इज एस्टर जनरल फॉर्मूला। ये हमने एग्जांपल लिया इथाइल एस्टेट, जब इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिडिक मीडियम में तो ये इथाइल एस्टेट से क्या बनेगा, एसिटिक एसिड बनेगा और साथ में इथेनॉल बनेगा। ये टाइप्स ऑफ रिएक्शंस बताए ऑन द बेसिस ऑफ रेट। सो अब हम बताएंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन का रेट, व्हाट इज़ रेट ऑफ रिएक्शन। सो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इट इज़ अ मेजर ऑफ स्पीड और वेलोसिटी विद विच द रिएक्शन आकर। ये क्या है, एक मेजरमेंट है रिएक्शन का कि किस वेलोसिटी के साथ रिएक्शन हो रही है, किस वेलोसिटी, किस स्पीड के साथ जो है रिएक्शन हो रही है, दैट इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन। द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ अ मेजर ऑफ स्पीड और वेलोसिटी विद विच द रिएक्शन आकर। हाउएवर व्हेन अ केमिकल रिएक्शन अकर्स, जब भी केमिकल रिएक्शन होती है, द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिक्रीजेज, तो रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है, वाइल दैट ऑफ प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है। दस रेट ऑफ रिएक्शन में बी डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट, राइट, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम में कितना चेंज आ रहा है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में, उसी को हम कहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। सो रेट ऑफ रिएक्शन मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन में टाइम इंटरवल, ORR डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स अपॉन में टाइम इंटरवल। देखिए जब भी कोई रिएक्शन होता है, सपोज A गिव्स अस B, अब A जो है रिएक्टेंट है, ये कंज्यूम होगा तब जाके आगे प्रोडक्ट बनेगा, राइट, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। जब इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे डिक्रीज होगी टाइम के साथ साथ, इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे इंक्रीज होगी, राइट, इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। इसलिए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डिक्रीज लिखना है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज लिखना है। स्टार्टिंग में प्रोडक्ट 0 होता है और रिएक्टेंट 100% होता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम रिएक्टेंट कंज्यूम होता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। सो व्हाट इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज चेंज इन कंसंट्रेशन, चाहे वो रिएक्टेंट का है चाहे वो प्रोडक्ट का है, कंसंट्रेशन के अंदर जो चेंज आया पर यूनिट टाइम, ठीक है, दैट इज द टाइम टेकन। तो ये जो है जनरल फॉर्मूला रहेगा, रेट इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम, ओके। तो इसे ध्यान रखिएगा, कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम, ये भी जो है कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है। अब यूनिट्स क्या रहेगा रेट ऑफ रिएक्शन का, देखिए रेट का फॉर्मूला होता है कंसंट्रेशन डिवाइड बाई टाइम। तो कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर, देखिए ये मोल है और वॉल्यूम का लीटर ऊपर आएगा, मोल पर लीटर, और सेकंड भी ऊपर आएगा तो सेकंड इनवर्स, तो मोल पर लीटर पर सेकंड, दिस इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ओके। अब टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे हम और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अ डिफिकल्टी अराइजेज टू फाइंड आउट द रेट ऑफ रिएक्शन बाय सिंपली डिवाइडिंग टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टोटल टाइम टेकन। तो इसमें क्या आने लगा, डिफ़िकल्टी आने लगी रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड करने में। क्या हम क्या करें कि कंसंट्रेशन का चेंज डिवाइड बाय टाइम टेकन लिख दें, तो उससे डिफ़िकल्टी आने लगी। दिस इज़ बिकॉज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन की बात करें, द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। जो रिएक्शन का रेट है वो रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, विच कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, और जो डिक्रीज होता रहता है विद पैसेज ऑफ टाइम। और प्रोडक्ट्स जो हैं इनका कंसंट्रेशन इंक्रीज होता रहता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। Therefore, the rate of reaction determined by simply dividing the concentration change with time is taken is called average rate of reaction.
तो जो रेट ऑफ रिएक्शन हम डिटरमाइन कर रहे हैं, सिंपली डिवाइड कर रहे हैं हम कंसंट्रेशन चेंज को विद टाइम, तो उसे हम क्या कहेंगे, ठीक है, विद टाइम टेकन, उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे। मतलब जो रिएक्शन जो है कुछ टाइम इंटरवल के अंदर हो रही है, सिंपल सी बात है, जो रेट ऑफ रिएक्शन किसी टाइम इंटरवल के अंदर हो रहा है, दैट इज़ द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, राइट। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे लिखेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, मतलब 1 से 2 मिनट लगे, 2 से 3 मिनट लगे, दैट इज़ द टाइम इंटरवल। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को हम स्टार्ट में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, RAB, दैट इज़ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। चेंज इन कंसंट्रेशन दैट इज़ डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेल्टा एक्स, राइट, अच्छे से लिखेंगे, डेल्टा एक्स। चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन टाइम, दिस इज़ चेंज इन टाइम, राइट। अब इस तरीके से क्यों बनाया हमने, तो याद रखना है चेंज 2 तरीके का होता है। अगर लार्ज चेंज हम शो कर रहे हैं तो उसके लिए सिंबल हम डेल्टा यूज़ करते हैं, दिस वन, और अगर स्मॉल चेंज है तो उसके लिए हम स्मॉल डी से चेंज रिप्रेजेंट करते हैं। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे टाइम इंटरवल है, इसलिए हम लार्ज चेंज की बात कर रहे हैं, दिस इज़ लार्ज चेंज, राइट। चाहे प्रोडक्ट है, चाहे रिएक्टर की कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है, लेकिन लार्ज चेंज आ रहा है, और टाइम इंटरवल भी क्या है, लार्ज है, दैट इज़ इस तरीके से हम लिखेंगे। अब अगर हम ग्राफ की बात करें, जब भी हम ग्राफ ड्रा करें कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, तो ग्राफ इस तरीके का आएगा रिएक्टेंट के लिए, राइट। स्टार्टिंग में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, टाइम के साथ साथ ही डिक्रीज़ हो जाता है, राइट। तो मान लीजिए ये टाइम इंटरवल है हमारे पास, दिस इज़ T1 और ये कंसंट्रेशन C1, दिस इज़ T2, दिस इज़ कंसंट्रेशन C2, दिस इज़ कंसंट्रेशन C2, राइट। तो अब अगर हमको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बताना है, यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे आपको क्या बताना है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बताना है, RAB। तो चेंज इन कंसंट्रेशन दैट इज़ फाइनल माइनस इनिशियल, C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। इस तरीके से हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करेंगे, और जो भी रेट ऑफ रिएक्शन होगा ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की। और यहाँ पे अब हम रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं, तो रिएक्टेंट के लिए रिएक्टेंट क्या होता है, डिक्रीज़ होता है टाइम के साथ साथ, तो इसलिए उस डिक्रीज़ को हम यहाँ पे माइनस से शो करेंगे, राइट। तो सिंपली इसको हम चेंज इन कंसंट्रेशन डेल्टा C बाई डेल्टा T भी लिख सकते हैं, ठीक है। टाइम को हमने स्मॉल t से लिखना होता है, ओके, इस तरीके से। तो माइनस डेल्टा C बाई डेल्टा T, इस तरीके से हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जो विद इन सेकेंड्स हो जाए, एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम जो रिएक्शन हो जाए, दैट इज़ इंस्टेंटेनियस, उसका जो रेट होगा इंस्टेंटेनियस रेट होगा उसका। द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। चाहे वो रिएक्टेंट का है चाहे प्रोडक्ट का है, एट अ पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। यहाँ पे कोई टाइम पार्टिकुलर होगा, कोई फिक्स टाइम नहीं होगा इंस्टेंटेनियस में। टू एक्सप्रेस द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम इज टेकन इन विच इट इज़ एज्यूम दैट रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन्स कांस्टेंट, राइट। तो स्मॉल चेंज से शो किया जाता है। तो यहाँ पे जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होगा RIMS, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन दैट इज़ dx अपान में dt। स्मॉल चेंज के लिए हम ये शो करेंगे, राइट, स्मॉल चेंज के लिए हम ये शो करेंगे इस तरीके से, dx बाई dt इस तरीके से लिखेंगे, राइट। दिस इज़ फॉर स्मॉल चेंज। अब जैसे हमने बात की थी, अगर हमको यहाँ पे किसी भी एक पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, सेम इस तरीके से ग्राफ बनाएंगे। तो रिएक्टेंट विद टाइम जो है ये डिक्रीज़ होगा, ठीक है, ये कंसंट्रेशन है, ये टाइम है, टाइम के साथ साथ ये क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, ठीक है। करो अच्छे से बनाते हैं, ये डिक्रीज़ होगा। तो अगर हमको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है, तो हमें क्या है, यहाँ पे किसी एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करना होगा। सपोज दिस इज टेंजेंट, राइट। तो यहाँ पे
क्या होगा, इस पॉइंट पे हम स्लोप फाइंड करेंगे और स्लोप क्या होगा, माइनस में tan थीटा, माइनस में tan थीटा, राइट। और सेम हमारे पास जो है, अगर हम बात करें, मान लीजिए दिस इज़ T1 और ये कंसनट्रेशन C1, दिस इज़ T2 एंड दिस इज़ कंसनट्रेशन C2। तो अगर हमको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बताना है, दैट इज़ C2 माइनस C1 बाई T2 माइनस T1, और डिक्रीज़ है, प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो माइनस शो करेंगे, तो माइनस DC बाई DT। इस तरीके से हम ये जो है इंस्टेंटेनियस रेट जो है यहाँ पे शो करेंगे, राइट। और ये नेगेटिव में आएगा क्योंकि डाउनवर्ड स्लोप आ रहा है हमारे पास, डाउनवर्ड जो है ग्राफ आ रहा है। प्रोडक्ट्स के लिए ग्राफ अगर आपको शो करना है तो प्रोडक्ट्स के लिए आप ग्राफ कैसे शो करेंगे, जैसे कंसंट्रेशन है, ये टाइम है, तो ये इस तरह का ग्राफ आएगा क्योंकि स्टार्टिंग में प्रोडक्ट ज़ीरो है, तो विद इंक्रीज इन टाइम के साथ साथ प्रोडक्ट इंक्रीज़ होता है, राइट। इस तरीके से शो करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करें, तो अब हम रेट ऑफ रिएक्शन के लिए एक्सप्रेशन बताएंगे आपको। तो कोई भी जनरल रिएक्शन ले लेते हैं, A gives us B, राइट। इफ़ DA इज़ द स्मॉल चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, हम मान लेते हैं कि जो स्मॉल चेंज आ रही है कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में, जो A हमारा रिएक्टेंट है, इसमें जो स्मॉल चेंज आ रही है उसे हम क्या कह रहे हैं, DA कह रहे हैं, DA से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और टाइम कितना लग रहा है, DT। एंड DB इज़ द स्मॉल चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, राइट। देन रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन आइदर ऑफ द टू वेज। कैसे लिख सकते हैं, अगर हमारे पास रिएक्टेंट A डिसअपियर हो रहा है, मतलब कंज्यूम हो रहा है, तो रेट लिखेंगे माइनस में DA बाई DT। इस तरीके से हम रेट को रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। और अगर B का फॉर्मेशन हो रहा है, अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट B, तो रेट लिखेंगे पॉजिटिव DB बाई DT, क्योंकि फॉर्मेशन के लिए हम प्लस से शो करेंगे और डिसअपियरेंस के लिए, कंजम्पशन के लिए हम नेगेटिव से शो करेंगे, राइट। ये बात समझ में आ गई। क्या बताया हमने, हमने ये बताया कि देखिए we have a reaction, right, we have a reaction, A gives us B। अब हमने इस रिएक्शन का रेट लिखना है, तो रेट कैसे लिखेंगे हम, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम DT, और ये डिक्रीज़ हो रहा है तो माइनस लिखेंगे, इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट B है विद रिस्पेक्ट टू टाइम DT, और ये फॉर्म हो रहा है तो पॉजिटिव। इस तरीके से लिखेंगे, राइट। दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज एंड पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स दैट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेज। इन केस ऑफ रिएक्शन PCl5, PCl3 और Cl2 मिलेगा हमें, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखा जाएगा, माइनस D कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 बाई DT, इक्वल टू, ये दोनों प्रोडक्ट हैं तो D PCl3 बाई DT पॉजिटिव में लिखेंगे, D Cl2 का कंसंट्रेशन बाई DT पॉजिटिव में लिखेंगे। प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन हमने पॉजिटिव में लिखी और ये रिएक्टेंट को नेगेटिव से शो किया। However, difficulty arises when stoichiometric coefficients of reactant and products are different। जैसे N2 plus 3 times H2 gives us 2 times ammonia। तो 1 मोल N2 का रिएक्ट कर रहा है 3 मोल H2 के साथ और फॉर्म कर रहा है 2 मोल ऑफ अमोनिया। दिस मीन्स द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 इज 3 टाइम्स द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2, whereas rate of formation of ammonia is twice the rate of disappearance of N2, right? Hence, to get identical value of the rate of reaction in terms of any reactant or product, the rate expression are divided by respect to stoichiometric coefficients। देखिए, अगर हमने इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो हमने क्या लिखना है यहाँ पे, जैसे इसका कोएफिशिएंट 1 है तो ये अंडरस्टूड है, ये 1/1 राइट माइनस D N2 बाई DT। फिर यहाँ पे 3 है तो क्या लिखना है, 1/3 लिखना है, और माइनस तो ये किसके लिए, डिक्रीज़ के लिए, कि जो कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो रही है, DH2 बाई DT। अब प्रोडक्ट है 1/2 लिखेंगे और D NH3 की कंसंट्रेशन बाई DT। तो इस तरीके से ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और ये रिएक्टेंट को नेगेटिव से शो करना, और जो भी कोएफिशिएंट होगा उससे आपने डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पे अंडरस्टूड है 1 है तो 1 यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये 3 मतलब डिवाइड किया हमने, ये 2 मतलब डिवाइड किया हमने, राइट।
देखिए कोई रिएक्शन है ए बी गिव्स अस सी प्लस डी, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे? ए की कंसनट्रेशन डिक्रीज़ हो रही है तो माइनस डी ए बाई डी टी, फिर बी की कंसनट्रेशन भी डिक्रीज़ होगी माइनस डी बी बाई डी टी, सी की कंसनट्रेशन फॉर्म होगी प्लस डी सी बाई डी टी, और डी भी फॉर्म होगा प्लस डी डी बाई डी टी। इस तरीके से लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। नेगेटिव साइन शो कर रहा है डिक्रीज इन द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड पॉजिटिव साइन शो कर रहा है इंक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। ओके, अब देखिए अगर इस रिएक्शन को हमने ऐसे लिख दिया ए प्लस बी बी गिव्स अस सी सी, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे? स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर लो, 1 बाई ए माइनस डी ए बाई डी टी माइनस 1 बाई बी डी बी बाई डी टी 1 बाई सी डी सी बाई डी टी। ओके, इस तरीके से लिखेंगे। तो ग्राफ अगर हम बात करें कंसनट्रेशन वर्सेस टाइम, तो ये कंसनट्रेशन ये टाइम है, तो रिएक्टेंट का ग्राफ कुछ इस प्रकार से आएगा और प्रोडक्ट का ग्राफ जो है इस प्रकार से आएगा। तो हमने दोनों को यहीं पे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, रेट जो है एक्सप्रेस कीजिए नीचे दिए गए रिएक्शंस का। 4 टाइम्स अमोनिया गैस प्लस 5 टाइम्स ऑक्सीजन गैस गिव्स अस 4 टाइम्स NO gas and 6 times water. If the rate of formation of NO is 3 point में 6 multiply 10 raised to minus 3 mole liter inverse second inverse. Calculate rate. रेट बताया है। दूसरी बात, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले रेट लिखिए, तो जो भी रिएक्शन गिवन है कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए। 1/4 माइनस डी एन एच थ्री बाई डी टी, 1/5 माइनस डी ओ टू बाई डी टी, 1/4 डी एन ओ बाई डी टी, 1/6 डी वाटर राइट बाई डी टी। ये रेट लिख दिया आपने इस तरीके से। अब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया, तो अमोनिया कितना डिसअपीयर होगा? जितना NO फॉर्म होगा, राइट। अमोनिया कितना डिसअपीयर होगा? जितना NO फॉर्म होगा। इसलिए हम जो है डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया और फॉर्मेशन ऑफ NO इनको इक्वेट कर देते हैं, राइट। प्लस माइनस यहाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1/4 से कैंसिल हो गया, तो ये जो है डी अमोनिया बाई डी टी कितना डिसअपीयर हो रहा है, दैट इज़ ये हमें गिवन है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन में बोला था कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, तो मतलब NO की जो फॉर्मेशन है वो कितनी है? ये NO की फॉर्मेशन कितनी है? 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻³ मोल लीटर इन सेकंड इनवर्स। तो यही जो है डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया भी आ गया। ओके, अब देखिए रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर कहा है, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वाटर कितना फॉर्म होगा? जितना NO फॉर्म हुआ होगा। तो इन दोनों इक्वेशन से हम जो है यहाँ से फॉर्मेशन ऑफ वाटर बता सकते हैं। अगर आपको फॉर्मेशन ऑफ वाटर बताना है तो इस 6 की मल्टीप्लाई इसके साथ आ जाएगी 6, तो 1/4 मल्टीप्लाई 6, और NO का जो फॉर्मेशन दिया हुआ है तो आपने लिख दिया ये वैल्यू यहाँ पे, और ये सॉल्व करके 5.4 मल्टीप्लाई 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, क्योंकि ये यूनिट होता है रेट ऑफ रिएक्शन का, राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फॉलोइंग रिएक्शन वॉज स्टडीड इन अ क्लोज्ड वेसल। क्लोज्ड वेसल में रिएक्शन को स्टडी किया गया। 2 टाइम्स N2O5 गैस है, हमें 4 टाइम्स NO2O2 मिल रहा है। इट वॉज फाउंड दैट द कंसनट्रेशन ऑफ NO2 इंक्रीजेज बाई 2 × 10⁻² मोल पर लीटर इन 5 सेकेंड्स। कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ N2O5। तो सबसे पहले आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होगा, ROR। तो जो रिएक्शन गिवन है रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कीजिए। -1/2 dN2O5/dt, और सारे प्रोडक्ट्स में ये दोनों, +1/4 dNO2/dt, +1/2 dO2/dt। अब रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है आपको कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन? दैट इज़ 1/4, ये NO2 का जो फॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है, कंसंट्रेशन NO2 इंक्रीज 5 सेकेंड्स, तो हमने लिख दिया यहाँ पे NO2 का जो फॉर्मेशन हो रहा है 5 सेकेंड्स में, तो 2 × 10⁻²/5। तो ये सॉल्व करके हमारे पास 10⁻⁴ मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स आ रहा है रेट ऑफ रिएक्शन।
अब बी पार्ट क्या कह रहा है, रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। तो जितना NO2 फॉर्म होगा उतना ही N2O ये चेंज हुआ होगा, राइट। आपको ये फाइंड करना है। ये 1/2 जो है नेगेटिव लिखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है आपको, ये 2 जो है इधर आ जाएगा इसके साथ में, राइट। तो ये जो है आंसर आ गया आपके पास। नेगेटिव साइन सिग्निफाई करता है कि सिर्फ डिसअपेरेंस हो रहा है इसका, अदरवाइज इसका यहाँ पे कोई दूसरा मीनिंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलिमेंट्री रिएक्शन है 2A + B gives us 3C, द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C एट टाइम t इज दिस वन, कैलकुलेट दिस टाइम एट दिस टाइम रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ A। देखिए सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन आप समझ गए, जो भी रिएक्शन है कैसे लिखना है, राइट। तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर हमको बताना है C के फॉर्मेशन का, तो dC/dt, तो ये जो हमें वैल्यू दी हुई है फॉर्मेशन की, तो बताएंगे पूरा रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये आ गया वैल्यू, ओके। अब हमको बताया है कि आप जी ये बताइए डिसअपेरेंस ऑफ A बताइए। तो जितना C फॉर्म होगा उतना ही A डिसअपेयर होगा, जितना C फॉर्म होगा। तो आपको dA/dt फाइंड करना है, ये 2 इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ओके। तो इस वीडियो लेक्चर को हम जो है आज यहीं पे स्टॉप करते हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा, ओके, थैंक यू।